नमस्ते। स्वागत है आपका। मैं हूं शिव मिश्रा। आजकल हिंदुओं के पुनर्जागरण का समय है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, बदलते परिवेश में बहुत सारी परिस्थितियां हिंदुओं को ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें उनको पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है। और हर चीज में वो सोचते हैं कि इसमें क्या है, ये ऐसा क्यों किया गया है, और इसमें कुछ हिंदू विरोध की भावना है। और इसलिए जहां कहीं भी हिंदुओं की सांस्कृतिक विरासत का, सांस्कृतिक धरोहरों का, उनकी अपनी संस्कृति का, उनका वेशभूषा का, पहनावे का, आचार विचार का, तीज त्योहारों पर कभी कोई विपरीत टिप्पणी आती है तो उसका जवाब मिलना शुरू हो जाता है। बाइकआउट ट्रेंड शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही पॉजिटिव, एक अच्छी प्रक्रिया है। समाज की जागरूकता का इंडिकेशन है इसमें निहित। अभी हाल ही में ये घटना एचडीएफसी बैंक के साथ घटी। आप सोच सकते हैं कि कभी कोई पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की संस्था जो सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों में बैंकिंग, वित्तीय और टेक्निकल एजुकेशन बढ़ाने के लिए कैसे वो बैंकिंग फैसिलिटीज में सेफ बैंकिंग कर सकें, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर सकें, इसके लिए अगर काम किया जाए और उस काम को इस ढंग से किया जाए कि बजाय फायदा होने के नुकसान होने लग जाए, यानी जो दवा दी गई है किसी व्यक्ति की सेहत सुधारने के लिए टॉनिक के रूप में, और वो टॉनिक जहर का काम करने लग जाए, और जो टॉनिक देने वाला व्यक्ति है वो मुसीबत में पड़ने लग जाए। तो आइए समझते हैं कि क्या है कहानी एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक ने एक प्रचार सीरीज चलाई है, एड सीरीज। और वो एड सीरीज है अपने ग्राहकों को, आम जनता को सावधान करने की कि कैसे वो सेफ बैंकिंग करें, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें, कैसे सावधान रहें। और उसका कारण है कि बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते हुए फ्रॉड। आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक भी कई बार मैसेज भेजता है। बहुत सारी फ्रॉड और फोर्जरी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं, और रेडियो, टीवी, मैगजीन्स में रिजर्व बैंक प्रचार करता है स्पेशली जनता को सावधान करने के लिए। बहुत से बैंक अलग अलग के विजुअल्स, ऑडियोज और पेपर में विज्ञापन देकर के जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। एचडीएफसी बैंक ने 2 कदम आगे जाकर जो एक सीरीज चलाई उसका नाम रखा विजिल आंटी। तो आइए मिलते हैं विजिल आंटी से, और क्या समस्या है इनके प्रचार में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है विजिल आंटी, और ये विजिल आंटी है अनुराधा मेनन। ये एक फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्हें अनुबंधित किया है एचडीएफसी बैंक ने अपने प्रचार के लिए, और भी साइड जो कलाकार हैं उनको भी अनुबंधित किया है। तो इस तरीके से एक प्रचार सीरीज बनाने के लिए, जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए कैसे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। और आप देखिए इनके माथे पर लगी हुई बिंदी, ये एक्चुअली बिंदी नहीं है। ये ट्रैफिक पर आपने देखा होगा स्टॉप का साइन है, और हो सकता है ये स्टॉप का साइन इसलिए बनाया होगा कि स्टॉप द फ्रॉड। सो दैट इज वाई लेट अस कम टुगेदर फॉर ए फ्रॉड फ्री इंडिया, ज्वाइन द विजिल आर्मी नाउ। और ये नंबर वगैरह दिया है। लेकिन ये जो स्टॉप का साइन है लगाना कितना उचित था बिंदी के रूप में। बाकी मेकअप, पहनावा आप देखेंगे वो भी बहुत बिफिटिंग नहीं है, लेकिन चल सकता है। सबसे जो दिक्कत आई है वो बिंदी में आई है। ये भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक चिन्ह है महिलाओं के लिए, और ये बहुत पवित्र निशानी मानी जाती है। और आजकल जब नवरात्रि का समय चल रहा है, दुर्गा पूजा का है, और आपने देखा होगा जहां कहीं भी दुर्गा जी होती हैं वो लाल बिंदी भी उनपे लगी होती है। ये एक तरीके से शुभ प्रतीक होते हैं हिंदुओं में। लेकिन जहां कहीं भी इन विजिल आंटी को दिखाया गया है, इनके पास स्टॉप की बिंदी लगी हुई है। ये एक और दूसरे कलाकार हैं अनूप सोनी, जिनको लगाया गया है इनके साथ में। लेकिन ये जहां कहीं भी दिखाई पड़ेगा, आप छोटा सा विजुअल इनका देखिए। ये देखिए, ये जो आपको अनुराधा मेनन या विजिल आंटी दिखाई पड़ रही हैं, इनके माथे पे एक बड़ी सी ये स्टॉप वाली बिंदी लगी हुई है इस तरीके से। लेकिन आप देखिए इनके प्रचार। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से एक ऐसा जुर्म जो Welcome, sir. Welcome to What the Fraud, hosted by your one and only.
तो आपने देखा गया कि किस तरीके से इस भारतीय नारियों की बिंदी का मजाक उड़ाया गया है। अच्छी जागरूकता अभियान के लिए किया गया है, लेकिन बहुत ही खराब तरीके से किया गया है। तो इस पर हिंदुओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई कि भाई ये गलत है, और ये स्वाभाविक रूप से बहुत गलत है। और ये एक नहीं, बहुत सारे विजुअल्स, वीडियोस बनाकर विजिलेंटी को उतार दिया गया है। और ये सारे कुछ वीडियोस ऐसे मौके पर आए हैं जिसमें दुर्गा पूजा चल रहा है, तो इसमें तरह तरह की लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। और ये लोगों ने इसमें कहना शुरू किया है, ये तो बहुत खराब है, एंटी हिंदू प्रतिक्रिया है लोगों की, कि ये एचडीएफसी बैंक एंटी हिंदू काम कर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले, तनिष्क भी एक ऐसा प्रचार लेकर आई थी जिसमें एक हिंदू लड़की को शादी के बाद मुस्लिम घर में दिखाया गया था। यानी उसकी लड़की की शादी मुस्लिम के यहाँ हुई थी, बहुत सारी नफासत और चीजें दिखाई गई थी। उस पर भी लोगों ने बहुत ऐतराज किया था, और वो लव जिहाद का एंगल उसमें तलाशा गया था। और ये है भी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो लोगों ने सोचा है, जो लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, बिल्कुल सही है। अभी तक ये काम बॉलीवुड में होता था। बॉलीवुड से होता हुआ ये जो हिंदू संस्कृत को विकृत दिखाने का, विकृत करने का जो खेल था, वो प्रचार एजेंसियों में आ गया, एड एजेंसियों में आ गया। और इसमें भी एक वर्ग विशेष के लोग अगर हैं, तो वो कोई ना कोई थीम ऐसा जरूर आ जाएगा जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हों। और कालांतर में ये फिल्म हो, कोई विजुअल हो, ऑडियो हो, लेकिन एक तरीके से ये भी इतिहास का हिस्सा बनते हैं। लोग इन्हें देखते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं, खासतौर से बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, युवा। तो ये एक गलत है, और खासतौर से एक ऐसे बैंक के लिए जो एक प्राइवेट सेक्टर का लीडिंग बैंक है, और जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि एचडीएफसी बैंक का जो प्रायोजक था एचडीएफसी, उसका मर्जर इसमें हो रहा है, 1 जुलाई से इफेक्टिव हो गया है। और इस तरह का बैंक क्यों इन चीजों को ध्यान नहीं देता है? क्यों ये इस तरीके के विजुअल्स डालने के पहले इनको गहनता से छानबीन नहीं की गई? बैंक लोगों से व्यवसाय करता है, उनका क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, उद्योग हो सकता है, व्यापार हो सकता है, शिक्षा ऋण के रूप में हो सकता है, किसी भी की डिपॉजिट हो सकती है। बेसिकली सारे के सारे समुदाय हैं, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन भारत तो अधिसंख्य हिंदू लोगों का देश है। हिंदू 80% आज भी हैं। 80% लोगों की भावनाओं को आहत करके कोई भी संस्था, कोई भी व्यापारिक संस्थान कैसे सर्वाइव कर सकता है? और इसलिए ट्विटर पर, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर एचडीएफसी के लिए बहुत ही भांति भांति की बातें की जा रही हैं, बहुत ही अपशब्द किए जा रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक डिजर्व करता है। एचडीएफसी बैंक को लोगों ने कहा है कि एंटी हिंदू बैंक है। ये चीज बिल्कुल समझने वाली बात है कि जो लोग इस प्रचार को बनाने में, जो एजेंसी इनको बनाने में, कहीं ना कोई खेल जरूर हुआ है, जैसा कि तनिष्क के प्रचार के मामले में हुआ था। लोग क्यों नहीं इतना ध्यान देते हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं, संस्कृत का मजाक उड़ाने जा रहे हैं? और आप देखें वहीं पर कुछ कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट इतने अच्छे हैं जिनको बार बार देखने का मन करता है, जिनमें लोगों की इतनी संवेदनशीलता जुड़ी होती है। निश्चित रूप से वो प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बिकते होंगे, और बहुत ज्यादा उनकी जो मार्केटिंग है, प्रचार शैली है, बहुत प्रभावी होती होगी। एचडीएफसी बैंक ने अपनी शैली कितनी प्रभावी बनाई है, कितनी इसने छाप छोड़ी है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन इसके लिए बदनामी बहुत मौलिक है। आप सभी से निवेदन है कि इसका पुरजोर विरोध करें, हर उपलब्ध प्लेटफॉर्म पर भेजें। और हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक को सद्बुद्धि आएगी, इनके टॉप मैनेजमेंट को, और इस प्रचार को निश्चित रूप से वो वापस ले लेंगे। और जो विजिल आंटी हैं, उनके माथे पर बिंदी के रूप में जो स्टॉप का साइन लगाया गया है, उस साइन को बदल दिया जाएगा। तमाम तरीके हैं इसको दिखाने के लिए, कुछ और भी थीम हो सकता था। और इसलिए हम सभी को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, और विरोध शुरू हो गया। और हमें विश्वास है कि ये प्रचार, और ये जो प्रचार का तरीका है, ये बंद किया जाएगा और बंद हो जाएगा। नमस्ते।